का ध्यान उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में, उनके दिव्य संरक्षण में हम आज के स्वाध्याय को गायत्री महामंत्र के साथ आरंभ करते हैं। कमर सीधी, नेत्र बंद, दोनों हाथ गोद में, स्वर्णिम सविता देवता का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे हैं वांग में उपासना समर्पण योग। उपासना की महत्ता एवं विधि व्यवस्था। उपासना क्यों? प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई अधिष्ठाता जरूर है। परिवार के मुखिया का हाथ सारी गृहस्थी का नियंत्रण रखता है। मिलों कारखाने की देख रेख के लिए मैनेजर होते हैं। राज्यपाल प्रांत के शासन की बागडोर संभालते हैं। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का स्वामी होता है। जिसके हाथ में जैसी विधि व्यवस्था होती है उसी के अनुरूप उसे अधिकार भी मिले होते हैं। अपराधियों की दंड व्यवस्था संपूर्ण प्रजा के पालन पोषण और न्याय के लिए उन्हें उसी अनुपात से वैधानिक या सैद्धांतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिकार न दिए जाएं तो लोग स्वेच्छाचारिता, छल कपट और निर्दयता का व्यवहार करने लगे। इतना बड़ा संसार एक निश्चित व्यवस्था पर ठीक ठिकाने से चल रहा है। सूर्य प्रतिदिन ठीक समय से निकल आता है। चंद्रमा नियत समय पर उगता और अस्त होता है। ऋतुएं अपना समय आती और लौट जाती हैं। आम का बौर बसंत में ही आता है। टेसू गर्मी में ही फूलते हैं। वर्षा तभी होती है जब समुद्र से मानसून बनते हैं। सारी प्रकृति ठीक व्यवस्था से चल रही है और इस सृष्टि की सीमा कहाँ है पर आज तक कोई नहीं जान पाया। इतने बड़े संसार का नियमन और नियंत्रण करने वाली सत्ता का नाम ही परमात्मा है। उसी से दृश्यमान जीवन आता और सदा सर्वथा आता रहेगा। तो गुरुदेव कह रहे कि हर कोई जो सिस्टम होता है उसका एक मैनेज करने का एक कोई एक एक कोई व्यक्ति होता है, निर्देश। कोई भी संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चलाने के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं और उसका एक मुखिया होता है। इसी तरह से जो ये संसार विशाल यूनिवर्स, और ये बात आपको पता होनी चाहिए साइंस के हिसाब से जो गुरुदेव लिख रहे हैं ना कि सृष्टि की सीमा कहाँ से कोई नहीं जान पाया, क्योंकि आज विज्ञान भी ये प्रूव कर चुका है यूनिवर्स इज ग्रोइंग, स्टिल इट इज ग्रोइंग, है ना। यूनिवर्स स्थिर नहीं है कि वो एक बार बन गया तो बस उतना ही है। तो जो इतना विशाल हमारा पूरा ब्रह्मांड है और उसमें अगर हम केवल अपने ही सोलर सिस्टम को देखें जिसमें ग्रह हैं, सन है, ग्रहों की अपनी गति होती है, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, उससे दिन और रात होते हैं, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उससे ऋतुएं होती हैं, समुद्र के जल का वाष्पीकरण होता है, उससे बादल बनते हैं, मॉनसून आते हैं, जब तरह तरह की फसलें या जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी ऋतुओं के अनुसार उसमें फल उगते हैं। तो ये सब का कौन कंट्रोल करता है, कौन डिसाइड करता है? उस जो नियंत्रण करने वाली और इसका एक नियम से पालन हो इसकी जो व्यवस्था देखता है उसको हम परमात्मा कहते हैं। वह परमात्मा तत्व अणु अणु का मूलाधार है, यानी कि वो हर जड़ चेतन के माइन्यूटस पार्टिकल में प्रेजेंट है। सब कुछ उसी से बनता और उसी से गतिशील होता है। यह परमात्मा अणु अणु में परिव्याप्त है, घट घट में निवास कर रहा है। कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं है। सभी स्थानों पर वह सर्वथा उपस्थित रहता है और सबके अस्तित्व का भी वही कारण है। हमारा अस्तित्व भी परमात्मा के कारण है। अगर हमारे अंदर
प्राण स्वरूप परमात्मा, प्राण प्राण चले गए तो हमारा अस्तित्व खत्म, फिर हम कुछ नहीं है, पंच तत्व विलीन हो जाएंगे, मिल जाएंगे दीदी पंच आज ये, तत्व। दीदी हाँ, आज ये आप कल वाली किताब से नहीं पढ़ा रही हैं क्या? हमें मिल ही तो नहीं रहा। भैया के पास पीडीएफ है और मेरी जो किताब है वो मैच कर रहा है एक्चुअली। वो सेम टू सेम है। अच्छा ठीक है दीदी, हम्म। ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे मिल ही नहीं रहा है कहीं, पता नहीं क्या उपासना समस्या है। क्यों ठीक आगे है, मैं पीछे देख होगा लेती हूँ। देखिए, जी जो जी। पीडीएफ है उसके अनुसार ये पढ़ा नहीं गया, मेरी किताब में भी यही है, तो पीडीएफ भी इसका मतलब पुरानी किताब का ही होगा। जी दीदी मेरा बिल्कुल। वांग में बहुत मैं पुराना देखती हूँ। है ना। जी ये हमने नया लिया अभी अभी। हाँ, मेरा प्रथम संस्करण वाला है, 1975 वाला, मेरा प्रथम अच्छा। संस्करण है। हमारा है ठीक है। 1995 वाला, और संशोधित है 2016। ओ, अब इसमें आप उपासना क्यों ढूंढ लीजिए, टाइटल ठीक है। जो है वो है उपासना क्यों। ठीक है, आगे जी होगा दीदी। कहीं ना कहीं। नहीं, ये हटा दिया गया है जी इसमें मैं। से। हटा दिया गया है। हाँ, है ही अच्छा नहीं। ओ। वैसे महिमा दीदी, आज के लिए बेहतर ये रहेगा कि अभी जिस क्रम में चल रहा है, क्योंकि स्क्रीन पे तो सबके आ ही रहा होगा, हाँ उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। नहीं, फिर वैसे भी मैं एक बात बताऊं, ठीक है। आदरणीय चिन्मय भैया ने अभी एक डिपार्टमेंट बनाया है जिसमें सभी गुरुदेव के साहित्य का पीडीएफ बनाया जा रहा है, उनको डिजिटलाइज कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि पूज्य गुरुदेव के जो साहित्य का सबसे पहला संस्करण है उससे डिजिटलाइज करो। क्योंकि हम्म। अब इसको हम्म। अपने दिल पे मत लीजिएगा। जो उन्होंने मैसेज दिया है वो ये कि कुछ लोगों ने बाद में अपना उसमें विज्ञान और विवेक लगा करके, जैसे पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी मैं क्या हूं, तो आपको ध्यान होगा उसमें एक जगह गुरुदेव लिखते हैं तुम, ये गुरुदेव की शैली है बात करने की, पाठक से कह रहे हैं तुम अगर यहां तक आ गए हो तो अब इसके आगे ये समझ लो कि अगर तुम अपने पूर्व के ज्ञान को छोड़ सकते हो तो बाबा वो तुम कर रहे हैं। तो कुछ आधुनिक महात्मा लोग हुए, उन्होंने कहा नहीं ये तुम तो जरा खराब लगता है, इसको आप कर दो। तो आदरणीय चिन्मय भैया ने कहा नहीं, पूज्य गुरुदेव ने जो शब्द इस्तेमाल किया है वही शब्द हो डिजिटलाइजेशन में। तो जो अब कई लोग हैं जो जिन्होंने इसमें कुछ कम कर दिया, काट छांट कर दी, बढ़ा दिया। तो आदरणीय चिन्मय भैया ने कहा कि नहीं, जैसा गुरुदेव ने लिखा है वैसा ही डिजिटलाइजेशन में जाना चाहिए। तुम शब्द से कितनी आत्मीयता लगती ऐसा है प्रतीत ना। होता है कि एक बाप अपने बेटे को हक से मतलब कह रहा है। हाँ हाँ, और आप कर दिया गया, उन्हें अभी साहब तुम तो अच्छा फॉर्मल। नहीं लगता, आप होना चाहिए। तो वो ये जितने नए संस्करण हैं इनमें कुछ काट छांट हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। चलो, तो ये वाला चैप्टर इसमें से पढ़ लेते हैं, फिर बाद में वो सार्थक नहीं नहीं, उपासना के जो मर्म आएगा। पीडीएफ में है, जो पीडीएफ में है वही पढ़ते चलिए। कुछ कम हुआ है, नई वाली किताबों से कुछ कम हुआ है बस, बढ़ाया कुछ नहीं गया है। बढ़ाएगा ठीक कौन, है, वो तो जो लिखा है वही लिखा है। बस। हम्म। चूंकि परमात्मा सर्वव्यापी है, इसलिए वह मनुष्य में भी हुआ। मनुष्यों का अनुभूत सत्य यह है कि अंततः परमात्मा ही सब कुछ है, वह स्वयं भी ईश्वर के अंश है। हमारा आत्मा का हमारी आत्मा भी परमात्मा का एक अंश मात्र है। उसे जो कुछ शक्ति और प्रतिभा प्राप्त है वह ईश्वर की ही विभूति है। इसमें ये विभूति जितनी जिसमें ये विभूति जितनी कम पड़ जाती है वह उतना ही दीनहीन बना रहता है। शक्ति का स्रोत जिस उद्गम से प्रवाहित होता है उसके साथ संबंध जोड़ देने से सामान्य जीव को भी शक्ति का पुंज बनने में देर नहीं लगती। बिजली घर के साथ जुड़े हुए पतले पतले तार अपने भीतर इतनी शक्ति धारण कर लेते हैं कि उनके द्वारा सैकड़ों घोड़ों की शक्ति वाली मशीनें धड़धड़ाती हुई चलने लगती हैं। इनको स्पर्श करने वाले बल्ब अंधेरी रात को दिन जैसा प्रकाशमान बना देते हैं। बिजली घर से जब तक संबंध है तब तक उन तारों में ये विभूति रहती है, और उनके स्पर्श से चमत्कार उत्पन्न हो सके
जब वह यह संबंध कट जाता है, तारों को बिजली, घर के विद्युत भंडार की धारा का प्रवाह बनना रुक जाता है, तो फिर उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो बात यह है कि संबंध स्थापित करने की, परमात्मा हमारा एक बड़ा सा बिजली घर है, और अपने अंदर का हमको अगर दिया जलाना है, प्रकाश करना है, बल्ब जलाना है, वो कितने हॉर्स पावर का जलाना है, उसके अनुसार आपको उतनी बिजली आपके तारों में चाहिए। तो ये बेतार का तार है आपकी उपासना, उपासना का क्रम। उससे आप संबंध स्थापित करते हैं, और जितनी प्रगाढ़ता का संबंध होगा उसके अनुसार आपको आपके अंदर ऊर्जा का संचार होएगा। तो जो कुछ भी आपके अंदर अच्छा है, प्रतिभा है, आपका आपका कहना चाहिए, आपके बोलचाल की शैली अच्छी है, आपकी वाक शक्ति अच्छी है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जो भी है, जो भी अच्छा आपके जीवन में है, प्रतिभा के रूप में, साधन के रूप में, किसी भी रूप में, जो कुछ भी आपको बाकियों से ज्यादा मिला है, वो कुछ और नहीं है, वो उतनी अधिक मात्रा में ईश्वर का अंश विद्यमान है। देखने में पहले जैसा लगने पर भी वे अपना प्रकाश उत्पन्न करते, ना मशीनें चला पाते। यानी कि जब संबंध टूट गया तो फिर आपका कोई महत्व नहीं है, फिर आपका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तार का मूल्य बिजली घर से संबंध होने के कारण ही तो था, वे टूट गया तो फिर उसकी महत्ता कहाँ स्थिर रह सकती है। अब मान लीजिए काट दिया उन्होंने, पर कितना अच्छा उदाहरण है। और स्पेशली आप जब छोटे बच्चों को बता रहे हो उपासना का महत्व, जप का महत्व, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है बताने के लिए, जो उसमें बताया कि उपासना का महत्व क्या है। आत्मा को जब भी स्थायी बल प्राप्त करना होता है, तब उसे वह उपलब्धि परमात्मा से ही मिली होती है। मोती समुद्र से नहीं निकलते हैं, उनका उपयोग कहीं भी किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है, पर उनकी उत्पत्ति समुद्र के अतिरिक्त कहीं नहीं होती। इस प्रकार आत्मबल का वरदान भी परमात्मा से प्राप्त होता है। अंधा लाठी के सहारे अपनी मंजिल प्राप्त पार करता है। जीव भी इस पाप ताप के अंधकार से भरे संसार से जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की यात्रा ईश्वर का अवलंबन करके ही पूर्ण कर सकता है। जीव भी इस पाप ताप से के अंधकार से भरे संसार से जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की यात्रा ईश्वर का अवलंबन करके ही पूर्ण कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये हमको समझना है कि जीवन लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य पे जो हमें यात्रा करनी है वो ईश्वर के सहारे के बिना नहीं हो सकती। आपको बड़ी सिंपल सी बात बताते हैं। जब ऐसे हर समय तो हम नाम नहीं लेते रहते हैं, लेकिन देखिए कभी आप ऐसी कठिन यात्रा पे जाइए, जैसे अमरनाथ की यात्रा है, या जो कठिन दुर्गम क्षेत्र है, आप देखेंगे, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, आपके मुंह से कुछ और निकलेगा ही नहीं। वो इतना मतलब उस समय हर समय आपको दिखाई देता है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है वहां, और वो जा नहीं सकते आप उस जगह पे। विशेष करके हम लोग गए थे 2006 में बालटाल की तरफ से, बालटाल की यात्रा जो कि कठिन होती है, हालांकि घोड़े पे गए थे, लेकिन वो ऐसा है कि जगह जगह पे घोड़े से उतार दिया जाता है, और घोड़े आपको बीच बीच में कई जगह खाई में गिरे दिखाई देते हैं, है ना, घोड़े गिर जाते हैं। तो वो ऐसे सी इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियां, 2-2 3-3 फीट की से भी ज्यादा की, कि वो सीढ़ियां क्या मतलब पहाड़ उस तरह से बना हुआ है कि उस पे फिसलन भी होती है। तो वो घोड़े वाला आपको उतार देता है, फिर थोड़ा पैदल चलते हो, फिर बैठ जाते हो। तो उस स्थान पे क्या है, आपको कुछ नहीं नजर आता, फिर आपको नहीं ध्यान आता है कि आपके रिश्ते, आपके नाते, आपकी संपदा, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, कोई याद नहीं आता। भगवान का नाम निकलता है सीधे सीधे मुंह से। क्योंकि क्या है, जाना है हमें वहां दर्शन करने, और उसके सहारे के बिना हम जा नहीं सकते, कि और वहां पे कुछ भी संभव है। तो ये हमको जीवन के क्रम में भी याद करना है कि एक एक कदम जो हम ले रहे हैं प्रतिदिन, उसमें ईश्वर का ही सहारा है। जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, अच्छा कर पा रहे हैं, वो मात्र उनकी शक्ति से, उनकी कृपा से। परमात्मा समस्त उच्च शक्तियों और संभावनाओं का केंद्र है। उसी भंडार से आत्मा अपनी अभीष्ट वस्तुएं उपलब्ध करता है।
जो कुछ भी आत्मा को चाहिए, है ना, वो कहाँ से मिलेगा? परमात्मा से मिलेगा, क्योंकि वो भंडार है, पूरा केंद्र है। इसी अमृत को पीकर उसकी प्यास बुझती है। पपीहा तब तक तुषित रहता है जब तक उसे स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जल नहीं मिलता, तभी तो मोती बनता है ना। आत्मा भी तब तक अतृप्त रहता है जब तक उसे प्रभु की शरणागति प्राप्त नहीं होती। और इसको आप अगर दैनिक जीवन में देखेंगे, या जब तक आप परम पूज्य गुरुदेव से या अपने इष्ट से या जिसको भी आप मानते हैं उससे पूरी तरह से नहीं जुड़े थे, तो क्या करते हैं आप कभी अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए भटकते हैं, कभी आप भौतिक सुखों में भटकते हैं, कभी आपको घर बनाने की लालसा होती है, कभी आपको शॉपिंग करने की लालसा होती है, कभी आपको लगता है कि अरे हम यहाँ घूम यहाँ आए, पर्यटन की लालसा। ये क्या है? ये अंदर से आत्मा की ही पुकार है, क्योंकि अभी परमात्मा मिला नहीं, परमात्मा के रास्ते पर जा नहीं रहे, तो ये इस तरह से मैनिफेस्ट करता है। अभी पता नहीं चल रहा, हम भटक रहे हैं, हमको पता नहीं है कि हमको चाहिए क्या। और जब वो एलिमेंट आपके जीवन में गहराई से उतरने लगता है, तो आप देखिए धीरे धीरे आपकी कामनाएं स्वतः कम हो जाती है, प्रायोरिटीज आपकी अलग हो जाती है। अब आपको इतना नहीं चाहिए कि आपको हर संडे घूमने ही जाना है, हर संडे की आउटिंग ही चाहिए, या आपको हर समय बाहर ही खाना है। ये तक अदा हो गया, ठीक है, लेकिन अब आपका जो आत्मा है ना, उसकी जो भोजन है वो है उपासना, वो आपको मिल रहा है। अब आपका कनेक्शन बैठ रहा है ईश्वर के साथ, तो आत्मा धीरे धीरे तृप्त होने लगती है। धीरे धीरे आपको पता चलता है, हाँ अब जो है अंदर से पता चलता है ना, एक सेटिस्फैक्शन कि अब जो है ये रास्ता ईश्वर की तरफ जाता है। मानवीय महानताओं, नवजात शिशु अपनी माता का पैपन करके ही जीवन धारण कर सकने में समर्थ होता है। मानवीय मान्यताएं भी परमात्मा के सानिध्य से प्राप्त होती हैं, इसलिए लौकिक सफलताओं को लेकर आध्यात्मिक विभूतियों एवं पारलौकिक उपलब्धियों के लिए परमात्म चेतना से आत्म चेतना के सानिध्य संपर्क की व्यवस्था बनाना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक एवं उपयोगी है। इसीलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो आप साधना करेंगे उससे केवल आध्यात्मिक उपलब्धि होगी, भौतिक भी होगी, उसमें भी आपको क्लैरिटी आएगी, आपका जीवन श्रम साध्य बनेगा, आप नियमितता का पालन करेंगे, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपके सहयोगी बढ़ जाएंगे। ये सब क्या है? ये परमात्मा सत्ता का जैसे जैसे संबंध आपका बढ़ता जा रहा है, प्रगाढ़ हो रहा है, व्यक्तिगत संबंध आपका परमात्मा से बढ़ता जा रहा है, तो आप देखेंगे वो सब आपके जीवन में लौकिक स्तर पे भी, आध्यात्मिक में तो हो ही रहा है बदलाव, जो अंदर बदलाव हो रहा है, लौकिक स्तर पे भी आपके जीवन में बदलाव आपको दिखाई देगा। इसको आप लोग अपनी अपनी मतलब अपनी स्वयं के एनालिसिस करके आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपके जीवन में क्या अंतर आया ईश्वर से जुड़ने के बाद। आत्मा को परमात्मा के साथ संबंध करने के लिए जिस प्रक्रिया पद्धति को अपनाना पड़ता है उसका नाम है उपासना। ठीक है, तो ये बात गुरुदेव ने बता दी कि क्यों करनी है, क्योंकि उसके बिना जीवन यात्रा पे कदम बढ़ाना आसान नहीं है। आसान क्या है? संभव नहीं है। जीवन को अगर आगे लेके जाना है, आत्मिक और भौतिक दोनों उपलब्धियों को चाहिए जीवन में, जीवन को एक व्यवस्थित क्रम से आपको चलाना है, तो आपको परमात्मा से संबंध जोड़ना है, और परमात्मा से संबंध जोड़ने का जो तरीका है वो है उपासना। उपासना के द्वारा मनुष्य परमात्मा से जुड़ता है और उससे वे प्रकाश प्राप्त करता है, शक्ति ग्रहण करता है। चंद्रमा तब चमकता है जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य का प्रकाश जब उसे प्राप्त नहीं होता तो अमावस्या के दिन चंद्रमा यथास्थान रहता है, फिर भी उसका अस्तित्व लुप्त प्राय हो जाता है, होते हुए भी ना होने जैसी स्थिति उसकी होती है। पृथ्वी के उतने भाग में दिन रहता है जितने भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जितने भाग पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं उतने भाग में घोर अंधकार छाया रहता है, वहां रात रहती है। यही बात आत्मा के संबंध में भी है। उस पर जब परमात्मा का प्रकाश पड़ता है तो वह उज्जवल और दीप्तिका भाव दिखता है, और जब वह चमक बंद हो जाती है तो मानव शरीरधारी एक निकृष्ट नर पशु के रूप में घृणित
एवं निकम्मा अस्तित्व भागी दृष्टि को चलता है। जीव स्वयं तो निर्बल तुच्छ है, उसे विशालता और महानता परमात्मा के सानिध्य से ही उपलब्ध होती है। इसके लिए जो प्रयत्न करता है वही बुद्धिमान है। दूरदर्शिता की एकमात्र कसौटी यह है कि अपने सुदूर भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए भावना उठे, विचारण चले और क्रिया आरंभ हो। सामान्यता जानते समझते और चाहते हुए भी वह नहीं हो पाता। पैर कदम कदम पर डगमगाते हैं, विपन्नताएं मार्ग रोक कर खड़ी होती हैं, विभीषिकाएं निराश करती हैं और सांसारिक आकर्षणों का जाल अपने बंधन में कसकर बांधते हैं। इस स्थिति में जीव अपनी शांति संतोष के लिए कुछ नहीं कर पाता, तो भी वह उन उपलब्धियों के लिए क्या किया जाए वह समझ ही नहीं पाता। फिर भी उसके लिए कोशिश तो करता ही है। प्रयत्न अज्ञानवश सही दिशा में ना हो, पर किए इसलिए जाते हैं कि जीव अपनी निर्बलता और तुच्छता को दूर करे तथा अपने मूल अस्तित्व से एकात्म होकर आत्म शांति प्राप्त करे। तो जब तक इस बात का जीव को ज्ञान नहीं होता कि ईश्वर के सानिध्य के बिना, ईश्वर से प्रकाश प्राप्त किए बिना जीवन में मैं अंधकार में भटकता रहूंगा, तब भी वो सब कॉन्शियसली कोशिश करते ही रहता है ना। रास्ता उसका भले ही सही न हो, पर ट्राई तब भी करता रहता है। वही मैंने कहा ना, जैसे भौतिक सुखों में अपनी आकांक्षाओं को ढूंढता है, पर वो अल्टीमेटली उसकी आत्मा की एक डिजायर है, लॉन्ग 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 एनग्रेव्ड डिजायर है उसके अंदर पड़ी है कि वो अल्टीमेटली उसे परमात्मा को ढूंढना है। तो रास्ता सही नहीं भी हो तभी प्रयासरत रहता है। प्रयत्न अज्ञानवश सही दिशा में ना हो, पर किए इसलिए जाते हैं कि जीव अपनी निर्बलता और तुच्छता को दूर करे तथा अपने मूल अस्तित्व से एकात्म होकर आत्म शांति प्राप्त करे। संसार में व्यक्ति जो भी प्रयत्न करता है उनके मूल में वे आत्म शांति, आत्म संतोष का ही हेतु होता है। कुतुब नुमा की सुई उत्तर की ओर मुंह करके ही स्थिर रहती है, अन्यथा वह अस्थिर ही बनी रहेगी। जो आपने देखे होंगे ना, जो वेदर टेस्टिंग के जो बनाए जाते हैं कंपास, हाँ, उसकी सुई जो होती है जब उत्तर की तरफ, उसी तो तरीके से तो डायरेक्शन देखा जाता है कि जब वो स्थिर हो गई तो इसका मतलब वो उत्तर है, उसके हिसाब से आप बाकी दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। स्थिरता तब आती है जब आधार का सही आश्रय मिलता है। आत्मा का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। जब तक वह दिशा प्राप्त नहीं हो जाती तब तक अस्थिरता, उद्विग्नता, चंचलता एवं अशांति बनी रहती है। पर जब लक्ष्य की दिशा में पग उठने लगते हैं तब उस प्रयत्न का प्रत्येक चरण जीवात्मा के लिए शांति का सृजन करने लगता है ना। फिर कहते ना, जब तक भटक रहे तब भटक रहे हैं, एक बार रास्ते पे आ गए फिर क्या है, फिर तो लंबे लंबे पग भर करके चलने लग जाएंगे, क्योंकि वो तो अब सही रास्ता मिल गया है ना। जब तक उबड़ खाबड़ पे चल रहे थे तब तक हम कवर नहीं कर पा रहे थे अपनी यात्रा में डिस्टेंस। जैसी समतल जमीन मिल गई, जैसी परमात्मा का प्रकाश मिल गया, तो फिर तेजी से बढ़ने लगे। तब ये सारी अस्थिरता, चंचलता, मन की जो डिस्ट्रैक्शंस है, उद्विग्नता है, जो सब खत्म हो जाती है। परमात्मा के जितने ही समीप हम पहुंचते हैं उतनी ही श्रेष्ठताएं हमारे अंतःकरण में उपजती तथा बढ़ती हैं, और उसी अनुपात से आंतरिक शांति की भी उपलब्धि होती चलती है। इसी को उपासना कहा जाता है। अब इसको आप देखिए, अगर आप उपासना करते हैं तो आप देखिए कि जब से आपने उपासना आरंभ करी है तो पहले आपका व्यक्तित्व कैसा था, पहले आपके अंदर पेशेंस का स्तर कैसा था, पहले आवेश कितनी जल्दी आता था, पहले किसी की बात कितनी बुरी लगती थी, पहले किसी को वापस प्रत्युत्तर देने का कितना मन करता था। तो ये सब चीजों में आपको लगेगा कि धीरे 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 इन चीजों का प्रभाव आपके ऊपर कम होता चला जाता है। आपके अंदर एक स्थिरता, शांति, ठहराव आने लगता है। इसी को कहते हैं सच्ची उपासना। आत्मा को परमात्मा के निकट पहुंचने पर वही बात बनती है जो गर्म लोहे और ठंडे लोहे के एक साथ बांधने पर होती है। गर्म लोहे की गर्मी ठंडे में जाने लगती है और थोड़ी देर में दोनों का तापमान एक सरीखा हो जाता है। दो तालाब जब तक अलग अलग रहते हैं
तब तक उसके पानी का स्तर ऊंचा नीचा बना रहता है। पर जब बीच में नाली निकालकर उन दोनों को आपस में संबंधित कर दिया जाता है तो अधिक भरे हुए तालाब का पानी दूसरे कम पानी वाले तालाब में चलने लगता है, और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि दोनों का जल स्तर समान न हो जाए। उपासना के द्वारा आत्मा को परमात्मा से संबंधित करने का प्रयास किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जितने समय तक पूजा अर्चना स्तवन भजन जप ध्यान कीर्तन करता है कि परमात्मा उसके पास है अथवा वह परमात्मा के निकट है, भजन पूजन अथवा तप कीर्तन करने के समय तक वह अपने हृदय अथवा अपनी चेतना में परमात्मा की समीपता अनुभव करता है। यूं तो परमात्मा हर जगह हर समय उपस्थित रहता है। ऐसा नहीं है कि वो उपासना काल में ही उपासक के समीप अथवा उपासक उसके समीप रहता हो और अन्य समय में नहीं। वह हर समय और हर एक के पास हर स्थिति में कोई भी काम करते बना रहता है, वरन सर्वकाल में सर्वव्यापक रहता है। किंतु सामान्य व्यक्ति हर समय उसके सानिध्य की अनुभूति नहीं कर सकता। जब हम हर समय हम करने लग जाएंगे तो फिर तो बहुत ही आनंद की स्थिति ना, वो तो फिर बाहर की स्थिति से आपको अंतर ही नहीं पड़ता। जो अपनी आत्मिक आनंद में डूबे रहते हैं उनको बाहर की परिस्थितियों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हर समय परमात्मा की उपस्थिति का वो अनुभव करते हैं, हर समय परमात्मा से कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ सामान्य लोगों की बात हो रही है कि उपासना के क्रम में तो वो जुड़ा रहता है भगवान से, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं होता। यदि विशेष उपासना विधि से भिन्न भी अपने हर काम को परमात्मा को सौंप दे, हर काम उसी का जाने समझे और हर क्रिया को उपासना जैसी श्रद्धा एवं आस्था से करें, तो मनुष्य के साधारण नित्य नैमित्तिक कार्य ईश्वर की उपासना के रूप में बदल जाए और उसी की तरह शांति संतोष तथा आनंद के पूर्ण फल प्रदान करने लगे। ये विधि बहुत सरल एवं लाभप्रद होने पर भी बहुत ऊंची और दूर की बात है। बहुत सरल लगती है कि अपना काम, अब भगवान की, पर कितनी जल्दी हमको टेंशन हो जाती है, काम हमारे हिसाब से नहीं होता। अगर हम भगवान के लिए काम करें तो हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो जाती है। तो इसका मतलब ये हमारे अंदर वो समर्पण नहीं आया, ये टेस्टिंग है। तो ये विधि बहुत सरल एवं लाभप्रद होने पर भी बहुत ऊंची और दूर की बात है। जन साधारण का मनोविकास अभी इस स्तर तक नहीं पहुंच सका है। सर्वव्यापक परमात्मा की सर्व कर्मक उपासना के योग मन स्थिति आने पर तक विशेष प्रकार से निर्धारित समय उपासना करते रहना दैनिक जीवन के लिए तो मंगलमय ही है, और सर्व कर्मक उपासना उपासक के योग मनोविकास प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। तो अपने विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए आपको नियमित उपासना करनी है, और यही आपके उन्नति का कारण या आत्म विकास की सीढ़ियां चढ़ने के लिए ये नियमितता बहुत आवश्यक है ना। अभी हम उस स्थिति में, तो वो आइडियल सिचुएशन है कि हर समय आप परमात्मा से कनेक्टेड है, नहीं भी कनेक्टेड है तो हर काम उसको समर्पित कर दे रहे हैं। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, है ना। बच्चे आपके दिए हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी मैं आपके लिए कर रहा हूँ। घर आपका है, इसकी देखभाल कर रहा हूँ। आपके घर में हम रहते हैं, आपकी नौकरी करते हैं, आपका दिया भोजन खाते हैं। लेकिन जब तक ये नहीं आ रहा है भाव, धीरे धीरे आता है, तो कम से कम तब तक हम एक संकल्प ले सकते हैं कि अपने उपासना के क्रम में कोई व्यतिरेक, कोई व्यवधान नहीं आने देंगे। इसी के साथ आज समाप्त करते हैं। ओम शांति। नेक्स्ट वीक ओम भैया हम लोग बाहर हैं 4 तारीख से 9 तारीख तक। 4 से 9, 4 तारीख को तो माता यहाँ पे भी होली का रंग वगैरह होगा। हाँ, तो 2 को मंडे है, 2 और 3 को चलाते हैं, फिर 4 से ऑफ कर देंगे, फिर हम 10 से कर पाएंगे, है ना। जय श्री गुरुदेव की जय। आप ध्यान लगा दीजिएगा उस समय। ठीक, जो जैसा संभव होगा। ठीक। सभी को प्रणाम।